got a body like a goddess, and she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक नवी के। आज जो हमारे पास बाइक है ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये है पेट्रोल वाली स्कूटी। इसमें दो वेरिएंट्स है आपके पास। इसमें इलेक्ट्रिक भी वेरिएंट आता है, इसमें आपके पास पेट्रोल वाला भी वेरिएंट आता है। ये जो वेरिएंट आप अपने सामने देख रहे हैं ये है पेट्रोल वाला वेरिएंट। और पीछे जो आपके पास जो वैरायटी नज़र आ रही है उसमें पेट्रोल वाले भी हैं और इलेक्ट्रिक भी हैं। अब देख सकते हैं आप, जो शेप है वो सेम है। तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इलेक्ट्रिक वाली चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक वाली आपको मिल जाएगी, अगर आप चाहते हैं कि आप पेट्रोल वाली लें तो आपको पेट्रोल वाली मिल जाएगी। इसका एक फर्दर रिव्यू स्टार्ट करते हैं और ये है हमारे साथ उमर भाई, तो इनसे फर्दर इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये OW मोटर्स की अपनी इंपोर्ट है। OW जुपिटर के नाम से ये स्कूटी आती है, पेट्रोल ऑपरेटेड ये स्कूटी होती है। और इसमें जो है वो आपको इसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन भी होती है, ये कस्टम पेड होती है, ब्रांड न्यू 0 मीटर होती है। और इसमें आपको इसकी वारंटी दी जाती है 3000 किलोमीटर या 6 मंथ की आपको हम इसकी वारंटी देते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक चीज़ के अलावा पूरी कंप्लीट स्कूटी की इसको वारंटी होती है। किसी किसी में भी कोई मसला या कोई भी चीज़ इसमें आती है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो उसको ठीक करके दिया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा रिव्यू स्टार्ट करते हैं कि ये स्कूटी होती क्या चीज़ है और इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि ये फुली ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि इसमें किसी किस्म का कोई गियर नहीं है, कोई क्लच नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई आपको कुछ नहीं करना। जैसे आपको जो है वो स्टार्ट करना है और ये आप रेस देंगे तो ये चलने लग जाएगी, रेस हो रहेंगे तो ये अपनी जगह पे ठहर जाएगी। तो आपको आगे जाके इसको स्टार्ट करके उसके सारा फंक्शन भी दिखाते हैं। सबसे पहले आपको इसका थोड़ा सा यहाँ से बताएं कि ये इसकी जो है ये हेडलाइट का ये है, यहाँ से लाइट ऑन ऑफ का बटन है, ये इसका सेल्फ का बटन है। ये इसके ऊपर अगर आ जाती है मीटर के ऊपर तो यहाँ पर आपको इसकी स्पीड की ऑप्शन भी मिल जाती है, यहाँ पर फ्यूल की ऑप्शन मिल जाती है कि कितना फ्यूल इसके अंदर अवेलेबल है। इसके बाद हाई बीम लो बीम की ऑप्शन है, इंडिकेटर्स की है, हॉर्न की ऑप्शन है। और ये आप जो साइडों पे देख रहे हैं कि ये दो हैं, ये इसकी फ्रंट डिस्क ब्रेक है और ये इसकी बैक ब्रेक है। ये कोई क्लच नहीं है, ये दोनों ब्रेक्स हैं और सारा काम इसका से कोई नहीं, सारा काम इसका हाथ से होगा। और इसका आगे थोड़ी सी ये चले कि इसकी जो बॉडी होती है ना वो ABS प्लास्टिक की इसकी बॉडी होती है। वो इतनी आसानी से ये नहीं होता कि कोई चीज़ हल्की सी लगी है या कुछ हुआ है तो ये टूट जाए, ऐसे नहीं होता। कोई मेजर जब कुछ चीज़ लगे आके या कि मेजर एक्सीडेंट हो खुदा ना खास्ता तो तब जाके इसका ये जो बॉडी होती है वो थोड़ा सा ब्रेक उसकी तरफ जाती है। और इसकी अगर थोड़ी सी लाइट की तरफ अगर हम आते हैं तो इसके अंदर जो है हेलोजन बल्ब इसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है, जो कि आपको दिखा सकते हैं कि इसकी हाई बीम भी है और लो बीम दोनों ऑप्शन इसके अंदर वो आपको साथ साथ देता है। इसके फ्रंट पे अगर आप देख सकते हैं तो इसके अंदर ये आपको जो ये लाइट मिली है ये हेलोजन बल्ब इसको कहते हैं। इसके अंदर आप अपनी जो है वो हेडलाइट्स इसको वाइट में भी आप कन्वर्ट इसको कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इसके ये मडगार्ड की बात करें तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसका मडगार्ड लगा हुआ है, जो बाइक की जो क्वालिटी को उसकी लुक को इम्प्रूव करता है। उसके बाद इसकी टायर की तरफ आते हैं तो इसके अंदर जो टायर इंस्टॉल किया गया वो 3.50/10 का इसका ट्यूबलेस टायर इसके अंदर इंस्टॉल किया गया विद अलायंस के साथ। और ये आप ये देख सकते हैं कि ये इसकी डिस्क ब्रेक इसके अंदर आती है फ्रंट के ऊपर और ये इसका सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ ये इसका डिस्क ब्रेक सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। और इसके अंदर जो शॉक जो होते हैं वो टेलीस्कोपिक इसके शॉक्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, जो आपको किसी अनइवन जगह के ऊपर आपको ना काफ़ी अच्छी राइडिंग देते हैं, तो आपको उसका नहीं आता। उसके बाद अगर इसके थोड़ा सा इधर आते हैं तो ये स्विच इसका होता है। ये स्विच यहाँ पर इस तरह से करते हैं कि इसके स्विच से अगर हम आपको इधर करें तो यहाँ से इसकी सीट ये ओपन हो जाती है। ये सीट को भी आप देख सकते हैं, यहाँ सारी स्पेस है, यहाँ से पेट्रोल वगैरह इसका सारी चीज़ें इसके अंदर डलती हैं। और ये स्विच से अगर आप इधर करते हैं तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, अगर स्टार्ट करके भी आपको दिखाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर इसकी कोई चीज़ हैंग करनी हो तो उस चीज़ को हैंग वगैरह भी कर सकते हैं। और इसके नीचे यहाँ बैटरी होती है और ड्राई बैटरी इसके अंदर आती है 7 वॉट की और 12 एम्पेयर की इसकी बैटरी होती है। उसके अलावा फिर थोड़ा सा हम पीछे की तरफ आते हैं। इसके ना अगर बैक की तरफ आते हैं तो बैक के अंदर जो है वो इसका ये बॉक्स लगा होता है, इसके अंदर आप अपना लगेज वगैरह सारी चीज़ें रख सकते हैं। इसके ऊपर भी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, जब इसको आप बंद करेंगे तो काफ़ी अच्छी स्पेस इसके अंदर बन जाती है। बैक के अंदर आपको जो है वो इसकी बैक लाइट है और साइड में इंडिकेटर्स वगैरह की ऑप्शन मिल जाती है, यहाँ नंबर प्लेट की ऑप्शन है। और अगर इस साइड पे आते हैं तो ये इसका एयर फिल्टर यहाँ पर इसके लगता है। इसकी आप ये शॉक्स की करीब से आपको लाकर दिखाते हैं कि इसकी क्वालिटी को भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के 2 साइडेड पे इसके शॉक्स वगैरह इसके अंदर लगे हुए हैं। ये इसका इंजन होता है 1 to 150 का इसका इंजन इसके अंदर आता है, बेल्ट सिस्टम होता है।
ये इसकी किक की ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको किक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन केस अगर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती तो किक से भी इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस साइड पे अगर आते हैं तो इसमें आपको जो सा है वो ये सेंसर यहाँ पर इसका एक आपको मिल जाता है। यहाँ पर इसका इंजन को जो सा है वो कूल रखने के लिए यहाँ पर फैन लगा हुआ है। इसकी वजह से इंजन जो सा है वो इसका ड्यूरिंग राइड वो जो सा है वो ठंडा रहता है। और ये सारे ऑप्शन आपने इसके देखे हैं तो आपको ये उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अब आपको थोड़ा सा हम इसका थोड़ा स्टार्ट करके चेक करवाते हैं कि ये किस तरह से ऑपरेट करती है। यहाँ से आपने इसका यहाँ से आपने इसे ओपन किया, ये आपने ब्रेक वगैरह इसका ये दबाना है, ये सर ये स्टार्ट हो जाती है। और ये आपने जो है ये रेस दिया आपने तो ये सर आप देखी होगी पिछला टायर जो है वो रोटेट करने लग गया। ये पिछली ब्रेक आ गई है और ये अगली ब्रेक आ गई है। तो इसको जो राइड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपने इसको जो है वो यहाँ से सिर्फ ये रेस देनी है और ये चलने लग जाएगी। और जब आप रेस छोड़ेंगे तो ये बंद हो जाएगी। बस सिर्फ सिंपल से काम है, जो मेन चीज़ है उसको बैलेंस करना का काम है। अब हम जो है आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक स्कूटी का भी आपको बताते हैं। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर हमारे पास जो है ना ये लिथियम बैटरीज के साथ आती हैं, लिथियम आयन बैटरीज इनको कहते हैं, जो कि नॉर्मली जो जापानीज कार या जर्मन कार्स के अंदर जो बैटरीज आती हैं ये वो वाली बैटरीज हैं। इसमें एक लेड एसिड बैटरी होती है, वो जल्दी स्कूटी उसमें ख़राब हो जाती है। इसकी आपको जो है ना वो 2 ईयर्स या 3 ईयर्स तक कोई किसी किस्म का भी आपको कोई मसला वगैरह में नहीं आता। और 1 ईयर की हम इसकी आपको वारंटी के साथ देते हैं। इसमें आपको जस्ट जो फंक्शन जो पेट्रोल वाली स्कूटी का और इसका जो डिफरेंस है वो सिर्फ आपको बताते चलें कि इसके अंदर जो होता है ना वो बैटरीज और प्लस मोटर्स होती हैं और उसके अंदर सिर्फ इंजन जो आता है। इसकी बैटरीज की बात करें तो इसकी जो बैटरी है वो 72 वॉल्ट की और 20 एम्पेयर, यानी कि आपको जो है एक चार्ज के अंदर 70 से 80 किलोमीटर पर चार्ज देने की ये बाइक सलाहियत रखती है इन वन चार्ज। और चार्जिंग का टाइम अगर देखें तो तकरीबन वो चार्जिंग टाइम होता है इसका 5 से 6 घंटे इसका चार्जिंग टाइम होता है। और इसमें आपका जो बिजली का जो खर्चा आता है वो तकरीबन आप समझ लें कि 2 यूनिट आपके मैक्सिमम आपके इसमें लग जाते हैं। तो अराउंड आपका तकरीबन 80 से 90 रुपीज़ के अंदर आपकी ये फुल चार्ज हो जाती है, जिसमें आप 70 से 80 किलोमीटर आप चल सकते हैं। उसके अलावा इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो ये जो मैक्सिमम की टॉप स्पीड है वो 55 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। बाकी सारे फंक्शन इसके अंदर वही सेम है कि डिस्क ब्रेक आगे है, ड्रम ब्रेक पीछे है। और आप जैसे इसको जो है वो यहाँ से करके तो आप इसको इस तरह से आप पीछे देख सकते हैं कि ये इस तरह से ये चल रही होगी, इसका सारा फंक्शन है। उसके अलावा इसके अंदर जो 2 मूड आते हैं, एक ड्राइविंग मूड है और एक रिवर्स मूड है। अगर आर पे करते हैं तो ये पीछे की तरफ चलती है और अगर डी की तरफ करते हैं तो फ्रंट फॉरवर्ड की तरफ चलती है। अब दोनों स्कूटीज आपने देखी, अब आपका डिसीजन है। अब हम आपको थोड़ा सा बताते चलें जो कस्टमर का जो थोड़ा सा जो डिस्टेंस ज़्यादा होता है, यानी उनकी डेली की यूजेज ज़्यादा होती है, तो वो पेट्रोल वाली लेते हैं क्योंकि पेट्रोल इजीली हर जगह से अवेलेबल हो जाता है। और जो कस्टमर जो है किसी सोसाइटी में रहते हैं या उनका पता है हमने 15-20 किलोमीटर जाना है और आना है, वो फिर जो है वो बैटरीज वाली लेते हैं। बैटरीज वाली के अंदर ये है कि इसकी बैटरीज आपको कुछ अर्से बाद 2 साल बाद 3 साल बाद आपको जो एक्सपेंस करना पड़ता है वो इसकी बैटरी सिर्फ चेंज करवाने पड़ती हैं। और पेट्रोल में ये है कि आपको पेट्रोल का जो एक्सपेंस है वो आपको वो बोरो करना पड़ता है। अच्छा जी, तो फर्दर बाइक के बारे में डिस्कस करते हैं। असल में माइक में प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से फर्दर आपको नहीं बता सके, लेकिन मैं आपको इस बाइक के बारे में बता देता हूँ। तो आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक है इलेक्ट्रिक और एक है पेट्रोल। दोनों बाइक्स क्लचलेस हैं। दोनों बाइक्स में आपको गियर शिफ्टिंग वाला चक्कर नहीं मिलता, एक ही स्पीड होगी। और अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करें तो इलेक्ट्रिक में आपके पास बेसिकली मोड्स होते हैं। अब इसको आप मैक्सिमम जो है 55 तक लेके जा सकते हैं और 70 से 80 किलोमीटर्स के दरमियान इसकी एवरेज होती है। 70 से 80 किलोमीटर ये एक चार्ज पे चल सकता है और 50 से 55 की स्पीड में ये मैक्सिमम चलेगा। अगर हम पेट्रोल वाले की बात करें तो पेट्रोल वाले के अंदर इस तरह की कोई लिमिट नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना उसको भगा सकते हैं। उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो 100 से ऊपर चला जाएगा, उसकी भी मैक्सिमम 60 तक ही स्पीड होगी। 60 से ऊपर नहीं लगता मुझे कि स्पीड होगी। उसके अलावा अगर हम प्राइस की बात करें तो दोनों बाइक्स की जो प्राइजेस हैं वो सेम है, 2.5 लाख रुपए। और अगर आपको ये बाइक परचेज़ करना है तो OW मोटर से आप रब्ता कर सकते हैं। अगर इनके नंबर की बात करें तो 0322203339। आप इस नंबर पे कॉल करके फ़र्दर इस बाइक के बारे में पूछ सकते हैं। आपको कोई डिटेल्स जाननी हो तो इनसे फ़र्दर रब्ता कर सकते हैं।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनर को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।